वेलकम गाइस, डॉग थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग में गाइस हम ये जानेंगे बुरी तरह खदेड़ा डॉट डॉट डॉट। तो गाइज ये रीडिंग है थर्ड पार्टी के और पार्टनर के रिलेशन के ऊपर। इस रीडिंग की रिक्वेस्ट मुझे कमेंट सेक्शन में मिली थी और आज से कई हफ्ते पहले मिली थी, लेकिन फाइनली मुझे आज इस टॉपिक पर रीडिंग करने के लिए इंट्यूटिवली कुछ गाइडेंस मिली है, चैनल्ड हुआ है, तो मैंने सोचा ये टॉपिक ज़रूर आपके लिए लाना चाहिए। और गाइस देखिए, थर्ड पार्टी के बारे में अगर आपको कंफर्म है, अगर आप किसी ऐसे तीसरे व्यक्ति को जानते हो, तभी आप इस रीडिंग को सुने। केवल शक के आधार पर कि कोई हो सकता है या होगा जिसकी वजह से मेरा पार्टनर मुझे इग्नोर करता है, ब्लॉक करता है या कई कई दिनों तक मेरे साथ कांटेक्ट नहीं करता, उस वजह से अगर आप रीडिंग देखोगे तो बेफालतू का स्ट्रेस होगा आपको और आप अपने रिलेशन पर डाउट करोगे, शक करोगे। तो कंफर्म है तभी रीडिंग को कंटिन्यू करें, नहीं तो चैनल का कोई भी वीडियो आप देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कलेक्टिव, टाइमलेस और जनरल रीडिंग है और कार्ड्स को मैंने प्री शफल कर लिया है। सबसे पहले आपको नाम लेना है अपने इष्ट देव का, अपने पार्टनर का और अपना, और आप जो भी क्लैरिटी चाहते हो अपने इष्ट देव से, अपने गॉड से या अपनी एंजल से प्रेयर करें कि इस रीडिंग में आपको वो गाइडेंस मिल जाए ताकि आपको दूध का दूध और पानी का पानी पता लग जाए। ऑलराइट, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी कोई तीसरा व्यक्ति है, कोई लव ट्रायंगल है। यहाँ पे मैं फैमिली वालों को इंक्लूड नहीं करूँगी, ना ही इन लॉज को, ना ही कोई ऐसा पर्सन जो फैमिली से हो। यहाँ पे सिर्फ लव ट्रायंगल के लिए कर्मा देखा जा रहा है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्ड्स को मैंने ऑलरेडी निकाल लिया है और पहला कार्ड यहाँ पे जस्टिस का ही निकला है। तो कई बार तो डिवाइन गाइडेंस के जो कार्ड्स आते हैं ना, वो इतने ज़्यादा सटीक आते हैं कि मैं भी हैरान हो जाती हूँ कि रीडिंग में इतने कार्ड्स निकलते हैं, जैसे भगवान को हमारे मन की बात पहले ही पता लग जाती है। आपके रिश्ते में ना धोखा हुआ है, पहली बात, और ये धोखा तब से हुआ है जब से आपका रिलेशन पार्टनर से शुरू हुआ था। यहाँ पर उन लोगों की भी एनर्जी है जिनकी किसी ऐसे पर्सन से दोस्ती हुई, मुलाकात हुई और धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई। आप या तो खुद मैरिड हो सकते हो, कुछ मेरे दर्शक, सभी नहीं, या फिर कुछ लोगों के पार्टनर पहले से शादीशुदा रहे हैं। हो सकता है आपके पार्टनर ने आपसे अपनी शादी की बात को काफी महीनों तक या सालों तक छुपा के रखा था। और दूसरे कार्ड्स यहाँ पर उन लोगों के पार्टनर के आए हैं जिन्होंने अपनी शादी की बात आपको पहले दिन से ही क्लियर कर दी थी कि वो किसी ऑलरेडी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं या उनकी ऑलरेडी शादी हो रखी है। लेकिन फिर भी आपने इस रिलेशन में एक रिस्क लिया, एक चांस लिया, क्योंकि आपको हो सकता है इस पर्सन से बहुत जल्दी अटैचमेंट हो गई। तो जस्टिस का कार्ड क्या कहता है कि आपके रिश्ते में न्याय होने वाला है। और ये तीसरा जो पर्सन है, अब ये कोई लव ट्रायंगल छुपा हुआ भी हो सकता है, जहां पर आपके पर्सन उस तीसरे व्यक्ति को टाइम दे रहे थे और आपके पर्सन आप और थर्ड पार्टी के बीच में एक बैलेंस बना रहे थे, जगल कर रहे थे। कभी उधर टाइम दे रहे थे, कभी इधर टाइम दे रहे थे, कभी उसको संभाल रहे थे, कभी आपको संभाल रहे थे। और दोनों को ही मुझे लगता है इस बात की भनक नहीं लगने दी कि आपके पर्सन एक टाइम पर दो दो रिलेशनशिप्स में फंसे हुए हैं। और यहाँ पर थर्ड पर्सन का कर्मा क्या निकल कर आ रहा है कि अगर थर्ड पर्सन को पता था कि आपके पर्सन आपके साथ मैरिड है, क्योंकि यहाँ पर वो लोग भी रीडिंग देख रहे हैं जो अपने हस्बैंड वाइफ के लिए रीडिंग सुन रहे हैं और उनका किसी तीसरे से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया, तो तीसरे व्यक्ति को कर्मा ये मिल रहा है कि आपके पर्सन उस इंसान को एक बर्डन के रूप में लेते हैं। आपके पर्सन उस इंसान के साथ अपनी मनमानी करते हैं, अपनी जिद पूरी करते हैं। आपके पार्टनर को
ये भी लगता है कि जो थर्ड पर्सन है वो शायद आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करते हैं, और ये चीज़ें केवल उनको इंट्यूटिवली मिलते थे साइन। जैसे इंसान का अंतर्मन उसको गाइड करता है, उसको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन अक्सर हम प्यार में इतने ज़्यादा अंधे हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं कि जो चीज़ें हमारे साथ या जो परिस्थितियाँ हमें दिखाई पड़ती हैं, हम उस परिस्थितियों से जूझने की बजाय बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे ना क्लियर नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के केस में थर्ड पार्टी को ऑलरेडी पता था कि उनके पार्टनर का किसी से सीरियस लव रिलेशन है। तो अब इस पर्सन को कर्मा क्या मिल रहा है कि आपके पार्टनर थर्ड पर्सन के साथ भी ऑन एंड ऑफ करते हैं। या तो ये रिलेशन इनका टूटने वाला है, या इनके रिलेशन में बहुत सारी ऐसी समस्याएं आ गई हैं जहां पर ये रिश्ता फ्यूचर में किसी शादी में बदलता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो थर्ड पर्सन जो है आपके पार्टनर को ना हर तरीके से अपनी तरफ बांधने की कोशिश भी करती है या करता है। कई बार थर्ड पर्सन को ये भी लगता है कि ये रिश्ता अगर ब्लैक मैजिक के द्वारा वो कंट्रोल कर सके, जिसे हम काला जादू कहते हैं। मैं यहाँ पर किसी को भ्रम में नहीं डाल रही, ना ही कोई सुपरस्टिशन क्रिएट करना चाहती हूँ, लेकिन आपके जब भी थर्ड पार्टी की रीडिंग होती है तो उसमें कई बार एविल एनर्जीज का जिक्र आता है, और यहाँ पे डेविलिश एनर्जीज भी हैं। आपके पर्सन को ये भी लगता होगा कई बार कि ये थर्ड पर्सन किसी तरह का ब्लैक मैजिक उनके ऊपर ना करते हो, क्योंकि उनको हो सकता है थर्ड पर्सन के साथ रिलेशन रखने के बाद अपने जीवन में हेल्थ इश्यूज आए, या उनका कोई नुकसान हुआ, या उनको ऐसा लगा कि थर्ड पर्सन हमेशा पैसा डिमांड करते हैं, और जब वो उनकी डिमांड पूरी नहीं करते तो उनसे दूरी बना ली जाती है और आपके पार्टनर को इग्नोर किया जाता है। जैसे आपके पार्टनर आपके साथ करते हैं ना गाइस, कई बार आपके पार्टनर फ्रस्ट्रेशन में आकर, इरिटेशन में आकर या गुस्से में आकर थर्ड पर्सन को भी खरी खोटी सुना देते हैं कि वो उस पर्सन से अब कोई भी रिलेशन नहीं रखना चाहते। मुझे यहाँ पर काफ़ी सारे कार्ड्स ये दिखा रहे हैं कि इनके लाइफ में अभी जो सिचुएशन है उसका क्या कर्मा इनको मिलेगा। अगर तो आपके पर्सन ने थर्ड पर्सन से कभी बताया ही नहीं कि वो ऑलरेडी किसी से मैरिड हैं या उनका ऑलरेडी कोई सीरियस रिलेशन है, तो उसका कर्मा जो है आपके पर्सन को भी बैकफायर करेगा। लेकिन आज का जो फोकस है हमारा वो थर्ड पार्टी के कर्मा पर है। तो यहाँ पर थर्ड पर्सन ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिसका डाइवोर्स हो रखा हो, कोई सेपरेटेड हो, कोई विडो हो, विडोअर हो, या अगर ये सिचुएशन थर्ड पार्टी से रेजोनेट नहीं करती तो ये पॉसिबल है कि आपके पार्टनर के साथ रिलेशन में होने के बावजूद भी थर्ड पर्सन अकेला पड़ गया है या अकेली पड़ चुकी है। जैसे कहते हैं ना, इंसान को कभी भी अपनी किसी भी चीज़ पर घमंड नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई प्यार मिलता है, किसी का केयर मिलता है, किसी का सपोर्ट मिलता है, तो उस रिश्ते की कद्र करो, उसकी वैल्यू करो, उसको ग्रांटेड ना लो। शायद आपके पर्सन ने जब आपको छोड़ा या जब आपको ये जगल कर रहे थे थर्ड पर्सन के साथ, तो थर्ड पर्सन हवा में उछल रही थी या उछल रहा था। जैसे इंसान क्लाउड 9 पर आ जाता है कि वाओ मुझे इतना लकी पर्सन मिल गया जो मेरी डिमांड भी पूरी करता है, मुझे प्यार भी करता है, मुझसे क्लोज भी है, और जो तीसरे व्यक्ति को मेरे लिए छोड़कर मेरे पास आ गया। तो थर्ड पर्सन ना उस वक्त 7वें आसमान पर थी। लेकिन कहते हैं ना कि कभी भी किसी चीज़ का घमंड इंसान को डूब लेता है, तो इनको उन्हीं के घमंड ने, उन्हीं की हरकतों ने एक तरह से डुबा दिया है। और आज थर्ड पर्सन एक ऐसा पर्सन है इस रिलेशन में जिसको आपके पार्टनर एक ऑप्शन की तरह रखते हैं। बात हो गई ठीक है, नहीं होगी तब भी चलेगा, लेकिन आपके पर्सन
जिस तरह से थर्ड पर्सन को शुरुआत में पैशनेटली या लव दिखाते थे, अपना केयर दिखाते थे या उनसे अटैच हो गए थे, आज की डेट में इन दोनों में मेरे को डिस्टेंस नज़र आ रहा है। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि थर्ड पर्सन ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की हो कि आपके पर्सन की उनसे शादी हो जाए, लेकिन मुझे कुछ कार्ड्स ये क्लियर बता रहे हैं कि ये इनके कार्मिक पार्टनर हैं। यहाँ पर अगर शादी हो भी गई तो इनकी ज़िंदगी भर एक दूसरे के साथ जो प्यार मोहब्बत को लेकर कंपैटिबिलिटी है, अंडरस्टैंडिंग है, या एक दूसरे को ब्लेम गेम में डालना, वो चलता रहेगा। इनकी केमिस्ट्री फिजिकली स्ट्रांग हो सकती है लेकिन इमोशनली दोनों खाली हैं। तो थर्ड पार्टी की हालत यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं दिख रही, और ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन है ना, एक तरह से थर्ड पार्टी को लाइफ से निकालने के बारे में सोच लिया है, क्योंकि इनको या तो किसी से डिवाइन गाइडेंस मिली है, जैसे हम किसी पंडित के पास चले गए, किसी टैरो रीडर के पास चले गए, किसी एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजिस्ट से हमने अपनी लाइफ की स्टोरी जाननी चाहिए कि मेरी ज़िंदगी में इतना प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। इनको किसी ने गाइडेंस दिया है कि आपके लिए ये रिलेशन आगे जाकर टॉक्सिक हो सकता है। तो शायद आपका पार्टनर थर्ड पर्सन से अपना एनर्जी, अपना टाइम और अपना जो इमोशंस है उसको विड्रॉ करने में लगा हुआ है, और इनको ऐसा भी लगता है कि मैंने थर्ड पर्सन के चक्कर में अपने पार्टनर के साथ रिश्ता खराब कर दिया, यानी कि आपके साथ। तो कर्मा के कार्ड्स तो यहाँ पर बहुत सारे निकले हैं, और यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि जो थर्ड पर्सन है उसको हो सकता है कि आपके पार्टनर ने अब किसी तरह से फाइनेंशियल हेल्प देना बंद कर दिया हो। अगर ये उनको पैसे दे रहे थे, उनकी ज़रूरतें पूरी कर रहे थे, उनकी डिमांड्स पूरी की जा रही थी, वो जब अपना इमोशनल साइड दिखाते या जब थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से कोई फ़ायदा उठाना चाहते थे, तब मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करके और इमोशनली आपके पार्टनर को अपनी तरफ खींचकर अपने मतलब को निकाल लेते थे। लेकिन कहीं ना कहीं ये प्लानिंग, ये प्लॉटिंग और ये स्ट्रैटेजी आपके पार्टनर को समझ आनी शुरू हो गई है। तो यहाँ पे ये भी दिखता है कि गाइस आपके पर्सन ना थर्ड पर्सन से बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड थे, और इन दोनों का रिलेशन टेम्पटेशंस के ऊपर, लस्ट के ऊपर, फिजिकल डिज़ायर्स के ऊपर, मैनिपुलेशन के ऊपर, सीक्रेसी के ऊपर, मटीरियलिज्म के ऊपर, को डिपेंडेंसी को दिखा रहा है। ये दोनों एक दूसरे से अट्रैक्टेड हैं, आज भी हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है कि थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपके साथ इमोशनली आज भी जुड़े हैं। या तो हो सकता है इनमें किसी तरह का गाली गलौज हुआ है, लड़ाई झगड़ा इतना बड़ा है इन दोनों के बीच में आपको लेकर, या थर्ड पर्सन ने आपके मैसेजेस या आपके फोटोग्राफ्स या कुछ भी इनके फ़ोन में चेक किए, या आपका कोई पुराना मैसेज या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके और आपके पार्टनर से जुड़े हुए जो रिलेशन है, जो भी आप लोगों का एक रिलेशन रहा है, शायद आपके पर्सन ने उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें आज भी अपने पास संभाल रखी हैं। वो गिफ्ट भी हो सकते हैं, वो कोई मैसेज हो सकता है, आपकी फ़ोटो हो सकती है, आपका कोई वॉइस नोट, कोई वीडियो कॉल का स्क्रीनशॉट, कुछ भी। तो इनकी उस बात को लेकर भी हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। उनको ये मन में डाउट आ गया है थर्ड पार्टी को कि आपके पार्टनर किसी तीसरे से भी बात करते हैं। तो कर्मा तो मिलेगा ही अगर आप किसी का हंसता खिलखिलाता प्यार भरा रिश्ता तोड़ते हो, दो प्यार करने वालों के बीच में जाकर अपनी टांग फंसाते हो कि दोनों का रिश्ता टूट जाए और हमसे वो पार्टनर अट्रैक्ट हो जाए। तो कहीं ना कहीं भगवान ऊपर बैठे देख रहे होते हैं कि कौन सच्चा प्यार करने वाला है और कौन केवल पैसों का इस्तेमाल करना चाहता है, पावर को यूज़ करना चाहता है और अपने मतलब के लिए किसी तीसरे रिलेशन में जुड़ गया है। तो गाइस आज की रीडिंग तो
टचवुड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आ रही है, आपके फेवर में कार्ड्स काफ़ी अच्छे आए हैं और काफ़ी टाइम बाद ऐसी रीडिंग आई है जिसमें मैं ऐसा कर्मा देख रही हूँ तीसरे व्यक्ति का, जिसको पता भी था कि आपके पार्टनर किसी से प्यार करते हैं और उसके बाद भी उन्होंने इस बात को इग्नोर कर दिया और अपने आप को पार्टनर के करीब लाने के लिए हर वो कोशिश की जिससे आपके पार्टनर का एनर्जी, टाइम और फोकस सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन तक ही रहे। यहाँ पर अगर अभी तक थर्ड पर्सन को उनका कर्मा नहीं मिला, क्योंकि कर्मा एक साइकिल होता है और जितने भी लोग इस रीडिंग को सुन रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि हर पार्टनर के लिए उसका कर्मा आपको एक लिमिटेड टाइम में ही मिल जाए। ये कर्मा उनको ऑलरेडी या तो मिल रहा है इन दिनों या फिर अगले 30 दिनों से लेकर आने वाले 70 दिनों में, मतलब 30 डेज टू 70 डेज इन बिटवीन आपके पार्टनर और थर्ड पर्सन के बीच में इनका कोई कार्मिक बैगेज है वो रिलीज होगा और आपको इसका बाकायदा प्रूफ मिलेगा। और प्रूफ मिलने का तरीका ये होता है, कई बार प्रूफ हमें भगवान से मिलता है। आपका पार्टनर वापस आ सकता है आपकी लाइफ में और खुद भी बोल सकते हैं वो कि तीसरे व्यक्ति ने उनको खराब किया, उनकी लाइफ में जो थर्ड पर्सन आया था वो उनका कार्मिक भी हो सकता है, जो किसी बेनिफिट के लिए, किसी ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए आपके पर्सन की लाइफ में एक पेंडिंग कर्मा बनकर आया हो। कई बार हमारे पिछले जन्म के कुछ कर्म ऐसे अधूरे होते हैं जिसको हमें पूरा करना पड़ता है, और अगर हमारा पिछला जन्म ऐसा हो जहाँ पर हम अपने कर्मों से भागते हैं तो हमें नेक्स्ट बर्थ में उन्हीं कर्मों को पूरा करने के लिए या कंप्लीट करने के लिए ऐसे लोगों से मिलाया जाता है। ये पर्सन आपके भी कार्मिक हो सकते हैं, ये पर्सन आपके लिए सोलमेट भी हो सकते हैं और कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर आपके साथ एक ट्विन फ्लेम जर्नी पर है। आपका ये इन एंड आउट रिलेशन एक रनर एंड चेजर की एनर्जी को भी दिखाता है और ये बहुत ज़रूरी होता है ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स में, क्योंकि आप दोनों की सोल ग्रोथ होनी होती है, आपका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होना होता है, आपको बार बार लेसन दिए जाते हैं ताकि आप अपनी लाइफ को कंप्लीट करो, अपनी लाइफ में ऐसे लोगों से कुछ सीखो, अपनी जिंदगी की कमांड और कंट्रोल अपने हाथ में रखो। तो थर्ड पर्सन का कर्मा यहाँ पर मैंने आपको बताया, आपके पर्सन के साथ इनका कोई फ्यूचर नहीं है। ये रिलेशन एक एडिक्शन बेस्ड रिलेशन भी हो सकता है, एक नीड बेस्ड की सिर्फ ज़रूरत है और उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए किसी तीसरे पर्सन को रिलेशन में रखा गया है। अब वो ज़रूरत कोई भी हो सकती है, सेक्सुअल डिज़ायर, पैसों को लेकर, पावर को लेकर। थर्ड पर्सन शायद करियर ड्रिवन है, बहुत ही मनी माइंडेड हो सकता है थर्ड पर्सन, और उनको लगता है कि आपके पर्सन उनको एक लॉटरी की तरह मिले हैं कि जब भी उनको फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए तो थर्ड पर्सन उनको हेल्प करे। और कुछ केस में ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर उस तीसरे व्यक्ति से फाइनेंशियली मदद लेते हो जो आपको भी नहीं पता, लेकिन उनको ये लगता है कि ये सिर्फ फाइनेंशियली हेल्प लेने के लिए तो ठीक है, लेकिन इसके साथ दिल नहीं लगाया जा सकता क्योंकि ऑलरेडी थर्ड पर्सन ने आपके पार्टनर के साथ धोखा किया है। तो यहाँ पे ना नेगेटिविटी ज़्यादा है इन दोनों के रिलेशन में, और मुझे यहाँ कुछ बर्थ मंथ दिख रहे हैं, ये बर्थ मंथ थर्ड पार्टी के होंगे और आपके पार्टनर के लिए मुझे यहाँ पर इनिशियल्स नज़र आ रहे हैं। तो जन्म का महीना थर्ड पार्टी का है और नाम का इनिशियल या पहला लेटर आपके पार्टनर का है। अगर ये चीज़ें आपसे रेजोनेट करती हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं करती तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये केवल एक जनरल रीडिंग है। तो यहाँ पे बर्थ मंथ जो थर्ड पार्टी का है, सबसे पहला है मार्च, फिर है फरवरी, फिर है सितंबर, नवंबर, जुलाई, अक्टूबर और लास्ट है मई।
ये कुछ बर्थ मंथ है और आपके पार्टनर का इनिशियल आया है, सबसे पहला लेटर है के, यू, डी, वाई, सी, एक्स, पी, आर, जे, एम, वी, एच, ओ, ए, एफ, जी और लास्ट यहाँ पर है वो है एस। तो ये कुछ इनिशियल्स आए हैं। और एक बात यहाँ पे और क्लियर नज़र आ रही है कि थर्ड पर्सन ने अगर कोई आपके पार्टनर के लिए ब्लैक मैजिक किया है या किसी गलत इंटेंशन के साथ आपके पार्टनर के साथ रिश्ता बनाया था, तो उसका कर्मा भी इनको मिलेगा। और नंबर 3, नंबर 7 आप दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, आपके लिए भी और आपके पार्टनर के लिए भी। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी बताऊंगी कि थर्ड पर्सन को किसी तरह का कोई ऑलरेडी हेल्थ इशू चल रहा है। अब ये हेल्थ इशू कुछ भी हो सकता है, या थर्ड पर्सन को किसी ने आपके पर्सन के लिए ये भी बताया हो सकता है कि आपके पर्सन जो है वो आज भी आपके साथ कांटेक्ट में है और उसका कर्मा ये मिल रहा है थर्ड पर्सन को कि उन्होंने आपके पर्सन के अलावा किसी और के साथ मूव ऑन करने का प्लान कर लिया है। तो या प्यार के अलावा सब कुछ इनके रिश्ते में दिख रहा है, फिजिकल रिलेशन दिख रहे हैं, इंटीमेसी दिख रही है, पैसा दिख रहा है, मैनिपुलेशन दिख रही है, झूठ बोलना दिख रहा है, बातों को छुपाना दिख रहा है, झूठी बुनियाद पे ये रिश्ता खड़ा हुआ है। तो ये मंजिल तो ज़रूर ढहने वाली है और इनका कर्मा ये भी होगा कि ये रिलेशन एक ऐसा रिलेशन होगा जिसमें आंसुओं और इंतज़ार के अलावा थर्ड पर्सन के हाथ कुछ नहीं आएगा। यानी कि थर्ड पर्सन आपके प्यार के लिए, आपका जो प्यार है, आपका पार्टनर, उसके लिए जितनी भी दुआएं मांग ले, जितनी भी मन्नतें मांग ले या किसी तरह का ब्लैक मैजिक यूज़ कर ले, एट द एंड इस रिलेशन का कोई फ्यूचर नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके पार्टनर थर्ड पर्सन के लिए कार्मिक लेसन बनकर आए हैं और अभी भी कुछ लोगों के पार्टनर को या थर्ड पर्सन को उनका कर्मा नहीं मिला। डोंट वरी, सभी को कर्मा एक ही दिन में नहीं मिलता। ये रीडिंग टाइमलेस है। मैंने आपको 30 दिनों से लेकर अगले 70 दिनों का टाइम दिया है। तो 70 दिन जो होते हैं ऑलमोस्ट 2-2.5 महीने हो जाते हैं। तो आप वेट कर सकते हो और आप खुद ऑब्जर्व करोगे, कहीं से आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलेगी कि इन दोनों की भी लाइफ में या तो ब्रेकअप हो गया या थर्ड पर्सन ने आपके पार्टनर को छोड़ दिया है, कुछ भी हो सकता है। तो गाइज, यहाँ पर गाइडेंस के रूप में आपको एंजल्स क्या कह रहे हैं कि आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पर ध्यान दो। आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें आगे सामने आएंगी जो आपको एक क्लियर व्यू देंगी आपके पार्टनर के साथ आपके रिलेशन का, कि क्या आप जिस पार्टनर के लिए इतने ज़्यादा इमोशनल होते हो, इतना अटैचमेंट फील करते हो या जिनके लिए आप फ्यूचर में आगे बढ़ना चाहते हो, वो पर्सन आपको एक्चुअल में डिज़र्व करते हैं या नहीं। ये बातें ना आपको खुद क्लियर होंगी। और जो थर्ड पर्सन है उनका कर्मा यहाँ पर ये भी है कि शायद थर्ड पर्सन की लाइफ में भी ऐसा ही पैटर्न रहा है कि उनको टॉक्सिक रिलेशन मिलते हैं। उनकी लाइफ में वो लोग आते हैं जो उनको इमोशनली ड्रेन तो करते ही हैं, साथ के साथ उनको फिजिकली भी अब्यूज़ करते हैं, वायलेंस होता है, गाली गलौज होना, एक दूसरे को डिसरिस्पेक्ट करना और एक दूसरे के साथ ऐसी बातें करना जो बहुत सीधा दिल पर जाकर लगती हूँ। जैसे कई बार इंसान सोचता समझता नहीं है, जो मुंह में आया बोल दिया और ये भी नहीं देखा कि सामने 4 दोस्त हैं या 4 रिश्तेदार हैं। तो थर्ड पर्सन के साथ आपके पार्टनर का ना ये वाला बिहेवियर है, ये एटीट्यूड है। और एक ये भी रीज़न है कि उनको लगता है कि मैंने जिसको अपना सोलमेट समझा था वो मुझे आज भी प्यार के नाम पर सिर्फ एक ऑप्शन की तरह रख रहा है। और ये रीज़न इन दोनों के ब्रेकअप का बनेगा और ये टॉक्सिक होता जा रहा है रिलेशन। तो गाइज, ये कर्मा ही है, जैसी करनी वैसी भरनी।
आज के लिए इतना ही। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। यहाँ पे ये रीडिंग किसी को नीचा दिखाने के लिए या किसी की क्वालिटीज़ को बताने के लिए नहीं की गई, क्योंकि कुछ लोग ऐसे कमेंट करेंगे कि थर्ड पार्टी का क्या दोष है जब हमारा पार्टनर ही गलत है। तो यहाँ पर ये रीडिंग उनके लिए थी जहाँ पर थर्ड पर्सन को ऑलरेडी पता था कि वो जिससे प्यार में पड़े हैं वो मैरिड है या उनका कोई और ऑलरेडी अफेयर है। उसके बावजूद भी थर्ड पर्सन ने आपके पार्टनर को अपने फ़ायदे के लिए मैनिपुलेट किया और इस्तेमाल किया। ये उन लोगों का कर्मा है। ऑलराइट, तो ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो अपना कमेंट ज़रूर डालिए ताकि आपकी जो एनर्जी है वो चैनल से कनेक्ट हो जाए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, टॉक थ्रू टैरो। मैं किसी भी तरह का मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट लिंक कमेंट सेक्शन में नहीं देती। अगर कोई ऐसा आपको बोलता है कि वो टॉक थ्रू टैरो से बात कर रहा है तो वो सरासर गलत है। कमेंट सेक्शन में कभी नहीं ऐसे बोला जाता। आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज करना है टॉक थ्रू टैरो। फर्दर कंसल्टेशन कैसे लेनी है उसकी डिटेल बताई जाएगी। नहीं तो आप चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, कॉन्टैक्ट डिटेल्स वहाँ भी दिए गए हैं। आज के लिए तो इतना ही है गाइज। अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।